चलिए, तो स्वागत करते हैं अपने नए से चैनल क्या, आप लोगों का तो पुराना में ही चल रहा है बाबा मैथ्स वाला पे, ठीक है। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल बाबा मैथ्स वाले में। और आज के क्लास में हम लोग सेट थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्या है? वर्ड्स प्रॉब्लम है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वेन डायग्राम के जरिए जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, वेन डायग्राम के जरिए बहुत आसान होगा, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं। आप वेन डायग्राम पढ़े हैं? हाँ, पढ़े हैं ना? तो मज़ा आएगा। नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी दिक्कत ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? पढ़िए। देयर आर 200 देखिएगा, कह रहा है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल विथ अ स्किन डिसऑर्डर। स्किन के प्रॉब्लम से 2 लोग जो हैं वो क्या हैं? 200 लोग जो हैं वो क्या हैं? डिसऑर्डर हो गए हैं, मतलब प्रभावित हुए हैं। 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। उसमें से जो 120 लोग हैं वो केमिकल 1 से प्रभावित हुए, 50 जो है वो केमिकल 2 से हुए, एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड केमिकल C2। और 30 जो है वो केमिकल 1 से भी और केमिकल 2 से भी। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल 2। केमिकल C2 होना चाहिए, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, और केमिकल C1 और केमिकल C2। मैंने कि और बोला है तो सर और मने इंटरसेक्शन, एंड बने और मने सर यूनियन। नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, जानिए यूनियन। अंदर आओ सब। अरे बहुत खतरनाक गिरा था एक बार, देखो यही बगलिए में गिरा था, बहुत खतरनाक। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, याद रहेगा ना। तो पहले हम लोग जो वेन डायग्राम बनाएंगे, उस वेन डायग्राम में 2 ही को केमिकल है ना, केमिकल 1 और केमिकल 2। तो मैं वेन डायग्राम में दोनों का कॉमन पार्ट बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है सर। ये और ये मैं इसे लिख देता हूँ केमिकल 1 और इसे केमिकल 2। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं इसे बोल देता हूँ A, इसे बोल देता हूँ B, इसे बोल देता हूँ C, इसे बोल देता हूँ D। सर आपको मालूम होना चाहिए कि B जो जगह है वो ऐसे जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केमिकल 1 और केमिकल 2 दोनों को रिप्रेजेंट करता है। दोनों से जो प्रभावित होगा वो B में आएगा, और केवल केमिकल 1 से प्रभावित होगा, केवल केमिकल 1 से, वो A में आएगा। लेकिन केमिकल 1 से प्रभावित होने वाला में A और B दोनों आएगा। सुनना वर्ड को, केमिकल 1 से प्रभावित होने वाला A और B दोनों है, जबकि केवल केमिकल 1 से प्रभावित होने वाला केवल A है। मैं बोलूँ कि केमिकल 2 से प्रभावित रहने वाला कौन है? B और C दोनों है, लेकिन केवल केमिकल 2 से प्रभावित होने वाला C है। तीनों से प्रभावित होने वाला A B C तीनों है, तीनों में से कोई से प्रभावित नहीं होने वाला D है। तो हमारे पीपल कितने हैं? तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट टोटल होने चाहिए? 200। इसी 200 में से 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। तो उन्होंने ये नहीं बोला ओनली केमिकल C1, उन्होंने बोला केमिकल C1 से प्रभावित होने वाले, तो वो केमिकल B भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो मेरे को जो भरना होता है, चलो मैं ABC पहले क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ABC में क्या करता हूँ सर? हटा देता हूँ। कोई दिक्कत होगा बाबू तो हमें बताना, ठीक ना? यस सर। गर्ल्स, मैं ABC को कुछ देर के लिए हटाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि उस जगह को वेन डायग्राम में से क्वेश्चन सॉल्व करते समय उस जगह को पहले भरिए जो इंटरसेक्शन वाला, जो का हो। दोनों से प्रभावित होने वाले कितने लोग हैं? तो ये बोला था क्वेश्चन है, देखो ध्यान से।
क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि एंड 30 बोथ द केमिकल C1 एंड C2, तो यहाँ पे मैं क्या भरूँगा? 30 भरूँगा। क्या भरूँगा सर? 30 भरूँगा। अब देखो, अब आराम से भरा जाएगा। केमिकल 1 से प्रभावित होने वाला कितने थे? 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। तो अगर ये 30 गो हो गया तो बचा कितना? 90 को ये होगा तो अपने आप 9 और 3 120 आ जाएगा। और अगर हम बोलेंगे कि केमिकल C2 से प्रभावित होने वाले 50 गो था, तब 50 इसमें भर दूंगा तो केमिकल 2 से प्रभावित होने वाला 80 हो जाएगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे को क्या भरना चाहिए? समझ में आई बात कि नहीं आई? अब हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन से जो इंडिविजुअल हैं एक्सपोज्ड हैं केमिकल 1 बट नॉट केमिकल 2, तो वो कौन सा रीजन है सर? खट आंसर। कैसे? खट आंसर। वेन डायग्राम के बनने से खट आंसर। ये बताओ, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 20, और केमिकल C1 से भी या केमिकल C2 से, यानी कि कितना लिखोगे? 90 ना 30 + 20 ये पूरा होगा। यूनियन ला लोगे? 140 समझ रहे हो ना विनोद? ना 3 12 2 14 140 लो। क्लियर है? लेकिन 120 है, 140 मतलब 120 सिर्फ नाश केमिकल 1 से प्रभावित होने वाला है। 1 में है। और देखो हमको क्या बोला है? केमिकल 1 C1 एंड केमिकल C2 और मतलब यूनियन सब लेना है ना, कोई छोड़ना नहीं है ना, और किसी को 2 बार लेना भी नहीं है। अगर तुम सोच के ये जोड़ देते, तुम कहते कि केमिकल 1 वाला कितना है 120 और केमिकल 2 वाला कितना है 50, तो जोड़ देते गड़बड़ हो जाता है। 120 और 50 जोड़ो, काहे जाता हो जानते हो? क्योंकि जब तुमको केमिकल 1 बोला गया तो उसमें केमिकल B वाला भी कुछ आ रहा था। समझ रहे बात को? क्योंकि कुछ कॉमन पार्ट था ना, तो ये 30 2 बार जुटा था। ठीक है, ये सब चीज़ें वेन डायग्राम में आपको पढ़ाई गई है। अब अगला हो, ये वही है, ये तो दूसरा है ना, ये चौथा डायरेक्ट कैसे आ गया? वे क्या तो गलती से दूसरा तीसरा तो गायब होगा मतलब का। कोई बात नहीं, चलो हम लोग दूसरा देखते हैं ना। ये क्या कह रहा है? पढ़ो तो। In an examination, 56% of the candidates failed in English and 48% failed in science and 80% failed in both English and science. Find the percentage of those who passed in both the subject. जो पास हैं, फेल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वेन डायग्राम बनाएंगे, और वेन डायग्राम में सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन बनाएंगे। किसका किसका? अरे भैया, इंग्लिश में फेल और साइंस में फेल। तो 56% कैंडिडेट फेल्स इन इंग्लिश। ओनली इंग्लिश नहीं ना बोला, ओनली बोलता तो हम इधर भरते। जबकि 56% इंग्लिश में फेल हैं, तो जो इंग्लिश में फेल है वो साइंस में भी फेल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो इंग्लिश में फेल है वो साइंस में नहीं होगा। ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो दोनों में फेल हो जाए, पढ़ता ही नहीं हो। तो सबसे पहले जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो कौन सा पार्ट बनाते हैं, कौन सा पार्ट भरते हैं? कॉमन पार्ट। ऐसा कोई व्यक्ति है जो दोनों में फेल है, तो 18% फेल्ड इन बोथ द इंग्लिश एंड साइंस। तो मैं यहाँ पे क्या भरूँगा? 18%। अब बचा कितना? अंग्रेजी में कितने फेल थे? 56%। तो हमको ओनली अंग्रेजी की बात की जाए, ओनली इंग्लिश, तो मैं लिखूँगा 56 में से 18 घटा दूँगा, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 38%। ठीक है सर, बात समझ में आई है कि नहीं आई? 38%। ओनली अगर मैं पूछूं ओनली साइंस
तो साइंस में परसेंट होने वाले फेल कितने हैं? 30। 48% है, तो 18% घटाओगे तो 48 माइनस 18 यानी कितना? 30%। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। जो पास है। अच्छा एक बात बताओ, ये किसकी संख्या है? ये फेल वाले की संख्या। फेल वालों की संख्या है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि फेल होने की टोटल संख्या कितनी है? 100% रिजल्ट होता है ना। अगर मैं बोलूँ कि हमारा 100% रिजल्ट में 70% लोग फेल हैं, इसका मतलब कितने पास हैं? 30% पास। अगर हमारे 100% रिजल्ट में 90% फेल हैं, मतलब कितने पास हैं? मतलब हम अगर टोटल फेल होने वाली की संख्या निकाल दें तो 100% में से घटा देंगे। 14% तो बचेगा। तो मैं लिखूँगा 100 माइनस टोटल फेल। टोटल फेल इज इक्वल टू बोलो पास्ड स्टूडेंट्स। तो 100 माइनस टोटल कितना है? 86 था, तो 86%। कितना है सर? 14% हमारा आंसर। पास। देखिए ये क्या है? ये एक वेन डायग्राम है। ये आपका ए है, ये बी है आपका ये ये हॉकी वाला को हम क्या बोल देते हैं? हॉकी वाला एच, बास्केटबॉल वाला बी और क्रिकेट वाला सी। तो ये तो जो 65 दिया था वो क्या दिया था? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब हॉकी यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट। कितना दिया था? 65 दिया था। क्लियर है सर? चार्ज जो था वो टोटल था। तो नंबर ऑफ बोलो एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कितना दिया था? 4 दिया था। ये क्लियर है? बोलो नंबर ऑफ हॉकी मेडल कितना था? 42 था। नंबर ऑफ बास्केटबॉल कितना था? 18 था। नंबर ऑफ क्रिकेट कितना था? 23 था। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, याद होगा तुम लोगों को। कौन सा फार्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या याद है? एक ही बच्चा को पढ़ाए थे। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सॉरी माइनस प्लस नहीं माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पढ़ाए थे, याद है ना आपको? मेरे को ये वैल्यू दिया है, देखो कितना? ए यूनियन बी यूनियन सी 65 बराबर एन ए कितना दिया है? तो 42 प्लस 18 प्लस 23 माइनस कॉमन ले लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और ये कितना है? 4 ना? ठीक है, मेरे को यही वैल्यू निकालना है। ये एग्जैक्टली तो वही ना रिप्रेजेंट करता है, ए एंड बी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बी एंड सी। ये हॉकी वाला से कहाँ चला गया? ए यूनियन बी में चला गया। तो मैं इसको ही मान लेता हूँ एन ए, इसको मैं लेता हूँ एन बी, इसको एन सी, और ये जो बी था वो क्या था? बास्केटबॉल था, ये क्रिकेट था। बस एच हमको लग रहा है कि बी सी सही था, बस एच की जगह पे मेरे को क्या करना था? एच करना था। समझ रहे हो आप? यहाँ पे क्या करना था? एच एच, यहाँ पे बस क्या? एच। जहाँ पे ए आया होगा ना वहाँ पे एच, यहाँ पे क्या? एच, यहाँ पे एच, बाकी सब सेम है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे को इस सबको इधर भेजना पड़ेगा। तो मैं अब क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा इस पूरी कहानी को मैं के मान सकता हूँ। तो मेरे को के का वैल्यू निकालना है, तो मैं के को ही इधर बुला लेता हूँ। ये माइनस में है ना पूरा, ये पूरा का पूरा इधर आएगा तो प्लस के, और ये 42 18 23 और 4 को जोड़ो, 8 3 11
11 2 83 14, 14 और 4 18, 87 4 1 5 1 6 6 2 8, 88 ना होगा 88 87 होगा। 87 कैसे? 8 4 12 सॉरी 8 3 11, 11 और 12 13 हाँ सर 87 होगा 87 गलत है। देखो यहाँ 4 जोड़ना है ना, हाँ। तो 4 3 7, 7 और 8। सर 83 अरे यार हल्ला काय करा बे, अपन ऐसे जोड़ रहे हो गधा सब। ऐसे जोड़ो 4 और 3 7 8 7 8 15 2 17 को 7 4 1 5 1 6 2 हवा गया जोड़ने। ये 65 में इधर भेजूंगा तो -65, 7 में से 5 गया, 8 में 6 गया, 2 आ गया कहीं जोड़वा को इधर से उधर, उधर से इधर करवा रहे हैं लोग। आ गया तब समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर अगला क्लास हम लोग अगला में कंटिन्यू करते हैं इसी तरह का कुछ और भी क्वेश्चंस। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।